हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं बीना सिंह आपके दोस्त। मेरे छोटे से चैनल पर आपका बड़ा सा स्वागत है। धीरे धीरे मैं यथार्थ जगत से आध्यात्मिक जगत की ओर अग्रसर होने लगी हूँ। एक भजन सुनती हूँ मैं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। जब मैं बहुत सोचने लगी तो मैंने ये महसूस किया कि ईश्वर तो निर्गुण है, निराकार है। उसकी उपस्थिति का आभास हमें लौकिक जगत में कभी भी नहीं होता है कि ये अभी भी पहेली बना हुआ है कि भगवान है भी या नहीं। लेकिन जब भी हम दुख में होते हैं और उसको दिल से पुकारते हैं तो कहीं ना कहीं से हमें ईश्वर के होने का आभास होने लगता है, और यही ईश्वर की उपस्थिति का सबसे बड़ा प्रमाण है। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। वो आस्था है, ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ आस्था, उसके ऊपर दृढ़ विश्वास ही उसके होने का प्रमाण है। जब हम ईश्वर में दृढ़ आस्था रखते हैं तो पत्थर में भी भगवान दिखाई देने लगते हैं। ईश्वर बहुत बड़ा गणितज्ञ है, उसके यहाँ हर चीज 100% है। उस 100% में से ही वो सबके लिए सुख और दुख का सामंजस्य स्थापित करता है, एक संतुलन स्थापित करता है। सजीव हो या निर्जीव, कण कण में ईश्वर है और सभी के लिए कुछ न कुछ नियति ईश्वर द्वारा निर्धारित की गई है। विज्ञान ने चाहे कितना ही विकास कर लिया है, कितना ही आगे निकल गया है, पर ईश्वर के अस्तित्व की खोज करना जैसे उसके लिए नामुमकिन है। ईश्वर विज्ञान से परे है, वो निराकार है, निर्गुण है। वो हमारे भीतर भी है, दया के भाव के रूप में, प्रेम के भाव के रूप में, परोपकार के रूप में वो हमारे से एक्सप्लोर होता है, बाहर निकलता है और हम दूसरे लोगों की मदद करते हैं। वो शायद हम ईश्वर की सहायता का माध्यम ही हैं। जैसे जैसे हम आध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, हमारी अनुभूतियाँ भी आध्यात्मिक हो जाती हैं। ईश्वर को बिना आस्था के, बिना विश्वास के प्राप्त किया जाना मुमकिन नहीं है। हम अगर एक रूप में देखें तो हमारे माता पिता भी ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है, क्योंकि ईश्वर की भांति ही वो हमारे सुख दुख, आराम, हमारी कमियों का आभास होके उनकी पूर्ति करना, ये सब हमारे पेरेंट्स भी करते हैं। इसीलिए माँ बाप को ईश्वर का स्थान दिया है। और जब हम बहुत मन से, बहुत दिल से, दिल की गहराइयों से जब हम इस विषय पर या इस संबंध में सोचेंगे तो हमें यह महसूस होगा कि वास्तव में माँ बाप से बड़ा कोई ईश्वर नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि ईश्वर सब का ध्यान नहीं रख सकता, इसलिए उसने अपने रूप को छोटे छोटे रूपों में विभाजित करके संसार में प्रतिस्थापित किया है। कुछ को माँ बाप के रूप में, कुछ को भाई के रूप में, कुछ को बहन के रूप में, कोई चाचा के रूप में, कोई चाची के रूप में, कोई ताई के रूप में, कोई ताया के रूप में। ये सब संबंध ईश्वर के विविध रूप हैं जो उसने एक दूसरे की सहायता करने के लिए संसार में बिखेर रखे हैं। आप में प्रगाढ़ आस्था है, आप दृढ़ विश्वास रखते हैं तो पत्थर में भी भगवान होते हैं। जब कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि आपको लगता है कि अब तो कुछ सहायता नहीं हो सकती और मरना मारना ही है, तब न जाने कहाँ से आपके दिमाग में एक विचार आता है। आप उठाते हैं पत्थर और उस व्यक्ति पर या उस जानवर पर फेंक देते हैं और वो दूर हो जाता है। ये विश्वास, ये सहायता भी ईश्वर की सहायता है जो आप अपने आप को बचाते हैं। अपने आप को बचाना, अपने को संभाल के रखना, नैतिक मूल्यों का प्रसार करना, ये सब ईश्वर के रूप की अभिव्यक्ति है, उस रूप की अभिव्यक्ति है। भजनों में भी एक दर्शन, जीवन का दर्शन उभर कर आता है। भजन में जैसे आगे है, कौन कहता है भगवान सोते नहीं,
कौन कहता है भगवान सोते नहीं, तुम यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। ये जो शब्द है ये बताते हैं कि माँ का क्या स्थान है, कि पुत्र या संतान कितनी भी विचलित हो, कितनी भी बेचैन हो, लेकिन जब वो माँ के गोद में सिर रखती है तो उसको नींद आ जाती है। एक माँ ही एक संतान का दुख दर्द, उसकी नींद, उसका जागरण को समझ सकती है। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, तुम गोपियों के जैसे नचाते नहीं। तो इसमें भी यही भाव है कि व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ बहुत खुश रहता है, और जब मित्र उसके साथ होते हैं तो उसकी इच्छा होती है कि वो नाचे, आनंदित हो। तो वो भाव है, ये सब भाव है कि जब व्यक्ति खुश होता है, ये मित्र है जो ईश्वर के एक अंश के रूप में बिखरे हुए हैं समाज में। और जब व्यक्ति मित्रों के साथ होता है, दोस्तों के साथ होता है, तो उसके नाचने की इच्छा होती है, गाने की इच्छा होती है। और यही भाव इस भजन में भी प्रसारित किया जा रहा है कि कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, लेकिन आपकी आस्था है, आपका विश्वास है, तो दोस्तों के रूप में भी ईश्वर आपके साथ है, आपके आनंद में ईश्वर आपके साथ है, आपके नाचने में, आपके गाने में, हर जगह ईश्वर है। वो निराकार है, निर्गुण है, लेकिन फिर भी इंसान के साथ है और हर पल साथ रहता है। वो एक अनोखा गणितज्ञ है जो आपके सुख दुख, सम्मान असम्मान, जीत हार में एक संतुलन स्थापित करता है, और उसी संतुलन से यह जिंदगी, ये संसार आज भी पूर्णता से चल रहा है। थैंक यू, शुक्रिया।